अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीकुर रहमान शेख है और आप देख रहे हैं अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे जैसे हम तरक्की की मनाजिल तय करते जा रहे हैं, लेकिन वैसे वैसे ही हम बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली का शिकार होते जा रहे हैं। हमारी हड्डियाँ, पट्ठे और जोड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम अपनी हड्डियों को, पट्ठों को और अपने जितने भी हमारे जिस्म के अंदर जोड़ हैं उनको मजबूत करने के लिए, उनके अंदर विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए डिफरेंट कंपनीज के हम जो है सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे कुदरती अज्जा बताएंगे, ऐसी खुराक आपको बताएंगे कि अगर आप इन 3 अशिया को इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, तो आप अपनी हड्डियों को, जोड़ों को, पट्ठों को कमज़ोर होने से, अब उनको घुन लगने से बचा सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं। आप अगर आप इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हड्डियों के, पट्ठों के और जोड़ों के सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक लाजमी देखें। हमारे चैनल को आप बेल आइकॉन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन चल रही होती हैं। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन कॉल करके हमारे साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं। नाजरीन, हम आज आपको 3 ऐसी अशिया के बारे में बताएंगे जो कि 100% कुदरती हैं, जो कि हमारे नट्स से रिलेटेड हैं। अगर हम इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, यकजा इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी क्या अफादियत होगी। अगर हम इनको अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो इनकी क्या अफादियत होगी। सारी डिटेल आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जिस्म में कमज़ोरी और सुस्ती की जो एक वजूहात हैं उनको सामने रखते हुए अपनी इस वीकनेस को दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो सप्लीमेंट्स हैं वो इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि ये सारी कंपनीज़ के जो सप्लीमेंट हैं इनके अंदर कुदरती अज्जा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि बहुत ज़्यादा केमिकलाइज किए जाते हैं, केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टीरॉयड ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं जिसकी वजह से ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर सकते हैं। आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं अगर ये रिपेयर करने का काम कर सकते हैं, लेकिन ये रिपेयरिंग के साथ साथ आपके जिस्म के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो आपके ऑर्गन्स हैं, उनको ये बुरी तरह डैमेज भी कर सकते हैं। लिहाजा हम आपको कभी भी इस तरह के जो केमिकल नुमा या केमिकल मिले जो सप्लीमेंट्स हैं कभी भी इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं देते। हम अपने हमेशा पेशेंट्स को कहते हैं कि वो 110% जो ऑर्गेनिक, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तोहफे में जो चीज़ें दी हैं जिनको हम नट्स कहते हैं, उनमें कौन सी ऐसी अशिया हैं जो आप इस्तेमाल करें तो आपके जिस्म की जो हड्डियाँ, पट्ठे और आपकी जो जितने भी आपके मसल्स हैं या आपके जितने भी जोड़ हैं वो मजबूत हो सकते हैं। उनमें विटामिन्स की, मिनरल्स की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, फास्फोरस की और फाइबर की, ये सारी की सारी जो कमियां हैं ये दूर हो सकती हैं। तो नाजरीन, चलते हैं डायरेक्ट अपनी उन अशिया की तरफ। नाजरीन, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें गॉड गिफ्टेड जो नट्स अता फरमाए हैं उनमें से सबसे पहले बात करते हैं अंजीर की। अंजीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा एक ख़ास तोहफ़ा है जो कि हर मौसम में, गर्मियों में और सर्दियों में हमारे पास अवेलेबल होती है। ये खुश्क भी होती है, तर भी होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की अंजीर हमारे मुल्क में पाई जाती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, बल्कि इंडो पाक के अंदर अगर बात की जाए, बांग्लादेश में अगर बात की जाए, तो अंजीर की 10+ जो है इसकी अक़साम पाई जाती हैं और इसके अंदर खुश्क अंजीर भी पाई जाती है, तर अंजीर भी पाई जाती है और हल्की ब्राउन कलर की भी पाई जाती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है, ब्लैकिश कलर की होती है या वाइट कलर की भी एक अंजीर होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की अंजीरें जो है हमें अपने मुल्क के अंदर मिल जाती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें अंजीर का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए और अंजीर हमारी कौन कौन सी कमी को दूर कर सकती है। साथियों, देखें, अंजीर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ख़ास तोहफ़ा है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में फ़ाइबर पाया जाता है। फ़ाइबर हमारे जिस्म की हड्डियों को, जोड़ों को, पट्ठों को मजबूत करने के लिए, हमारे नर्विंग सिस्टम को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ऐसा एलिमेंट है, अगर ये हमारे जिस्म के अंदर कम हो जाए, इसकी मिकदार कम हो जाए, तो हम कभी भी सही तरीके से अपने डेली की एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। अपने रोज़मर्रा के काम काज हम सही तरीके से
चुस्ती के साथ नहीं कर सकते, हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है, हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और नकाहत आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा कोई काम करने को दिल नहीं करता, किसी काम में दिल नहीं लगता, बल्कि चिड़चिड़ापन या इसके अलावा एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हमें होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इंजीर जो है ये एक ख़ास किस्म की प्रोडक्ट है, ऐसा नट है कि अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसके इस्तेमाल से हमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल सकती है, मैग्नीशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल सकती है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, और इसके अंदर प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और ये फौलाद का एक बेहतरीन सोर्स है। नाज़रीन, जो इंसान इंजीर को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की अगर हदीस मुबारक की रोशनी में देखा जाए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इंजीर को अपना साथी बना लिया उसने अपने से कब्ज़ और ये जो एसिडिटी है या तेज़ाबियत है उसने अपने जिस्म से उसको अलग कर दिया। ये आका अलैहिस्सलाम का एक फरमाने वाली शान है। इसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो ये बेहतरीन कब्ज़ कुशा एक प्रोडक्ट है। अगर आप इंजीर को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक, आगे चल के हम आपको बताते हैं इंजीर को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। अब आका अलैहिस्सलाम के फरमाने वाली शान के मुताबिक इंजीर जो है कब्ज़ कुशा है। जिस इंसान को बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती हो, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता हो, या बहुत ज़्यादा एसिडिटी का तेज़ाबियत का मसला रहता हो, गट रिलेटेड कोई इश्यूज़ रहते हों, या बहुत ज़्यादा जो है वो निज़ाम इंहज़ाम में डिस्टर्बेंस रहती हो, बदहज़मी का मसला रहता हो, या खट्टे डकार आते हों, या इस तरह के बहुत सारे जो मसाइल हैं, गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ रहते हों, बहुत ज़्यादा गैस भर जाती हो, इस तरह के मसाइल, अफारे के मसाइल जो हैं, पेट की 101 बीमारी का इलाज है, आपकी अंतड़ियों की रिपेयरिंग करती है, आपकी अंतड़ियों के अंदर ख्वाह वो छोटी हों ख्वाह वो बड़ी हों, आपकी ब्लड की आर्टरीज जो हैं, आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं उसकी सफाई करती हैं। बल्कि यहाँ पे अगर आपको मैं ये कहूँ कि अंजीर के अंदर जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ये आपके जिस्म के अंदर, आर्टरीज के अंदर, मसल्स के अंदर, आपके पट्ठों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर जो है रेग माल का काम करते हैं। ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर शामिल होके जितने भी मुज़रे सेहत अज्जा होते हैं उनको ये साफ़ करती है, उनको रिमूव करती है, और आपके खून को पतला और साफ़ करती है, और उसकी जो रवानगी है उसकी एफिशिएंसी को ये बेहतर करती है, और ये आपके गुर्दों को और आपके जिगर को सही तरीके से काम करने की जो है वो सलाहियत पैदा करती है। नाज़रीन, इंजीर के बारे में कुरान पाक के अंदर भी बहुत वाज़े जो है वो बयान आया है, वत्तीनी व ज़ैतूनी व तूर सीनीना व हाज़ल बलद। ये हर इंसान को पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इंजीर की और जैतून की जो है वो कसम खाई है। लिहाजा इस बात से भी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है बखूबी तरीके से कि जिस चीज़ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खा रहे हों उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हम कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ, अगर हम इसको इत्तदाल के साथ इस्तेमाल करेंगे 110% ये हमें सारी के सारी खसूसियात और जितने भी ख़वास इंजीर में पाए जाते हैं वो सारे ख़वास जो हैं आपको यकजा जो है वो खजूर के अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब खजूर बेहतरीन सोर्स है आपके मिनरल्स का, खजूर बेहतरीन सोर्स है फाइबर का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, फास्फोरस का, और साथ ही साथ सिलीनियम का। नाज़रीन, जितने भी सिट्रिक एसिड के हामिल जितने भी हमारे फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर एक खजूर भी इसका शुमार होता है। खजूर के अंदर भी सिट्रिक जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये आपकी पानी की कमी को भी दूर करता है, आपके जिस्म की कमज़ोरी, नकाहत, सुस्ती को भी दूर करता है, आँखों के आगे अंधेरा आ जाना, बालों का बहुत तेज़ी के साथ उतरना या बालों का बड़ी तेज़ी के साथ सफ़ेद होना, बहुत ज़्यादा मोटापे का आ जाना। बहुत ज़्यादा लोग जो मोटापे का शिकार हो जाते हैं, अगर खजूरों को एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो मोटापे का बेहतरीन ये इलाज है। आपके जितने भी डाइजेस्टिक इश्यूज़ हैं, आपके निज़ाम इंहज़ाम के मसाइल हैं, वो बड़ी अच्छे तरीके के साथ खजूर के इस्तेमाल से हल हो सकते हैं, और साथ फ़ायदा देगी, इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत होगी। लेकिन जैसे ही हम एक मुनासिब मिकदार से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बिलाशुबा हमारे लिए नुकसानदेह भी होगी, और हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल
इम्बैलेंसिंग क्रिएट करेगी, हमारे जिस्म के अंदर ऑर्गन्स को डैमेज करेगी। लिहाजा जो अंजीर है इसको आप एतदाल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपको इसका नुकसान नहीं होगा। इसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि वो भी नट्स में, फ्रूट्स में उसका शुमार होता है, बल्कि बेहतरीन जो है स्वीट में भी उसका इस्तेमाल होता है, शुमार होता है, और वो है खजूर। खजूर आका अलैहिस्सलाम की एक पसंदीदा एक चीज़ है। आका अलैहिस्सलाम ने इसको इस्तेमाल करने का बहुत ज़्यादा हुक्म फरमाया है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक के मुताबिक जिस बंदे को जिस्म में कमज़ोरी हो, नकाहत हो, बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होती हो, अगर वो दिन में 7 खजूरें, 5 खजूरें या 3 खजूरें सुन्नत समझ के अगर इस्तेमाल करें। अब खजूर के अंदर आप अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक को देखें तो आपने अजवा खजूर की तरफ इशारा फरमाया है, लेकिन अब अजवा खजूर क्योंकि इस दौर के अंदर हासिल करना या मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या बहुत सारे लोगों की जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो इकनॉमिकली, क्योंकि हर बंदा बहुत डिस्टर्ब है, उसको परचेज़ करना ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए आप अजवा की जगह कोई भी खजूर अगर अवेलेबल है तो आप वो खजूर ले सकते हैं। आप वो खजूरें लें, 7 लें, 5 लें, या आप 3 खजूरें लें, ताक आदाद में आप खजूरें लें। वो आप डेली बेसिस पे अगर आधे कप के साथ या 1 कप नीम गर्म दूध के साथ नाश्ते से पहले 2 घंटे लेंगे तो ये आपके जिस्म की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, आपके मस्कुलर प्रॉब्लम होंगी, आपकी बोन डिजीज़ होंगी, या आपके जॉइंट्स के जितने भी प्रॉब्लम होंगे, ये इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर रिपेयरिंग करेगी और आपके हार्मोनल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जितनी भी ऑर्गन्स के इश्यूज़ हैं, ये उसको हल करेगी और ख़त्म करेगी। नाज़रीन, खजूर के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर पाया जाता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी तरह जितनी खूबियाँ हमने आपके साथ इंजीर की बयान की, बिल्कुल उसी तरीके के साथ जो खजूर है उसके अंदर भी जिस्म के जितने भी असाबी, गुद्दी या उज़लाती मामलात हैं, खजूर के इस्तेमाल से ये सारे के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ बात करते हैं बादाम की। बादाम एक ज़बरदस्त सोर्स है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर पाया जाता है, और इसके साथ साथ बादाम के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बादाम के अंदर आपको यकजा मिलेंगी। बादाम भी आपके जिस्म की इनहेलिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है। बादाम आपके जिस्म के अंदर जितनी भी जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, या आपके जिस्म के अंदर टूट फूट है, या आपके जिस्म के अंदर जितने भी असाबी निज़ाम या आपकी नर्विंग सिस्टम जो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली का शिकार आप हो रहे हैं, आप डेली एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो बादाम के इस्तेमाल से, क्योंकि बादाम एक ऐसी चीज़ है अगर आप इसको ताक आदाद के अंदर इस्तेमाल करेंगे, 7, 13 या 15 की आप क्वांटिटी रखेंगे, याद रखें 15 कम से कम आप बादाम खाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 17 तक आप इसकी तादाद बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप बादाम कभी भी इस्तेमाल ना करें। पिछली वीडियो में उसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने बताया था कि जो ख़वातीन हैं वो कम से कम जो है वो 12 से 14 बादाम, और जो मर्द हजरात हैं वो 15 से 17 बादाम जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस क्वांटिटी के साथ बादाम का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जितने भी सुस्ती, काहली या आपके जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों के मसाइल हैं वो ना सिर्फ हल होंगे, बल्कि आप एक चुस्त और तवाना और ताकतवर इंसान बनेंगे, और डेली की आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप अच्छे तरीके से वो प्रैक्टिस करने के काबिल होंगे, और रोज़मर्रा के काम काज जो हैं वो आप सही तरीके से करने के काबिल हो जाएंगे। वीडियो के इस पार्ट में हम आपको बताते हैं कि इन तीनों चीज़ों को अगर आप यकजा करके खाएंगे तो इसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, और अगर आप अलग अलग इनको इस्तेमाल करेंगे फिर इनकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अफादियत हासिल हो। नाजरीन, जो अंजीर है इसको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप इसको खुश्क करके या अलग से इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दाने अंजीर के लेंगे और इसको खुश्क करके जस्ट आप डेली बेसिस पे इसको निहार मुँह चबा लेंगे, इतना ही काफ़ी है। अगर आप इसको यकजा बाकी 2 चीज़ों के साथ मिलाकर खाना चाहते हैं
फिर आप इनको रात को 7 बादाम लेंगे, उनको आप 1 गिलास पानी के अंदर भिगो देंगे और उसी पानी के अंदर आप 2 दाने इंजीर के भी रात को डाल देंगे। उस पानी को आप ढाँप देंगे। सुबह उठ के आप बादाम के छिलके उतार लें, 7 बादाम के आप गिरियों के छिलके उतार लें, छिलकों को आप बिन कर दें, फेंक दें और वो जो पानी होगा सबसे पहले आप पानी को पी लें। उसके बाद आप उन बादामों को और इंजीर को जो है आप चम्मच के साथ या हाथ के साथ आप उसको खा सकते हैं। याद रहे नाश्ते से 2 घंटे पहले आपने इन चीज़ों को तनावुल करना है, इन चीज़ों को खाना है। इसके अलावा जो बादाम है, अगर आप इसको अकेले खाना चाहते हैं फिर आप 15 से 17 तक बादाम खा सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना खाएं। जो ख़वातीन हैं वो 12 से 14 बादाम या कम अज़ कम जो है वो 10 बादाम लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें, इससे कम या ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी क्वांटिटी अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फाइबर की मिकदार, प्रोटीन की मिकदार जो है, कार्ब्स की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं या किसी और क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट हैं तो हो सकता है कि इसकी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाने से आपकी उस डिज़ीज़ में इजाफा हो जाए। और अगर आपने इसको इन चीज़ों से मिला कर खाना है, फिर हमने जैसे आपको पहले बताया कि आपने 7 बादाम लेने हैं, उसी के अंदर आपने इंजीर को डालना है और सुबह आपने निहार में इसको जो है वो खाना है। अब इसके बाद बात करते हैं खजूर की। खजूर को आपने अगर अकेले खाना है फिर आप इसको 3 से 7 खजूरें बासानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने बादाम और इंजीर के साथ मिला के खाना है फिर आप क्या करेंगे, रात को आपने 7 बादाम लिए, उसी के अंदर आपने इंजीर डाली, सुबह उठ के पहले आपने पानी पिया वही वाला, उसके बाद आपने इंजीर और बादाम खाए, उसके साथ आपने जो है सिर्फ़ और सिर्फ 3 खजूरें लेनी हैं और 3 खजूरों की गुठली को आपने निकालना है। निकाल के आपने सिर्फ 3 खजूरें जो हैं वो चबा चबा के थोड़े थोड़े वक्फे के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। याद रहे अगर आप जो है वो शुगर पेशेंट हैं फिर आप 1 खजूर भी ले लें, लेकिन लें ज़रूर। 1 से 2 खजूरें आप लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये किसी किस्म का आपको जो है वो डायबिटिक इशू नहीं बनाएगी, आपकी शुगर को ये तेज़ नहीं करेगी। इसके साथ आप वॉक करें, वॉक करने के बाद 2 घंटे के बाद आप जो है अपना ब्रेकफास्ट करें, नाश्ता करें और डेली की एक्टिविटीज़ में आप ख़ुद को मसरूफ़ करें, रोज़मर्रा के काम काज में अपने आप को मसरूफ़ करें। इंशाअल्लाह आपको जो है वो जितनी भी असाबी कमज़ोरी है, पट्ठों का, जोड़ों का या आपको हड्डियों का कोई भी मसला है, आपकी हड्डियां भुर रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं, इस तरीके के मुताबिक जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आपके सारे जिस्मानी आपके मसाइल जो हैं वो इंशाअल्लाह ना सिर्फ हल होंगे बल्कि आप एक सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। लिहाजा इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।